रतलाम सराफा एसोसिएशन ने दी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी। चेक पोस्ट पर सोना चांदी और जेवर पकड़े जाने से सराफा व्यापारी आक्रोशित। बड़ी खबर रतलाम से आ रही है, जहां आज सराफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। रतलाम सराफा एसोसिएशन ने आज एक पत्रकार वार्ता की है और कहा कि आचार संहिता के नाम पर रतलाम में सराफा व्यापारियों का माल जब्त किया जा रहा है, जो प्रशासन द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के तहत देर से किया जा रहा है। व्यापारी अपना माल देने में आनाकानी कर रहे हैं। रतलाम के सराफा एसोसिएशन का कहना है कि अब तक हम व्यापारियों का करीब 24 करोड़ 28 लाख रुपए का माल जब्त किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। रतलाम सराफा एसोसिएशन के करीब 45 व्यापारियों का माल प्रशासन के पास जब्त है। रतलाम के सराफा एसोसिएशन ने चुनाव आयोग और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि हमारे व्यापारियों का साथ नहीं दिया गया तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी सराफा व्यापारी आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। यह बात रतलाम सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष झमक भरगट ने कही। जो चुनाव के अंदर लेन-देन कर रहा हो, रुपए अगर किसी नेता के पास पकड़ा दे हो, किसी कार्यकर्ता के पास पकड़ा दे हो, करोड़ों रुपए कोई लेन-देन अगर मान लो कोई मतदाता से कर रहा हो तो आप पकड़े, वो 2 नंबर का काम है। 1 नंबर का तो है कि हमारे व्यापारी को पकड़ना ये बहुत गलत हो रहा है और हमने बहुत विरोध किया इस बात का और हमने ये भी कहा था कि हम सराफा बंद करवाएंगे। आप ये न समझे, आप इतने विचार कर ले अच्छी तरीके से, हम आंदोलन भी करेंगे आप लोगों के खिलाफ। और हमने हमारे बीच में अनेक व्यापारियों को माल जो पकड़ा है उसमें बिल है, उनके पास भी बिल है और माल के अंदर भी बिल रखा हुआ है। तो पुलिस वाले जब पकड़ते हैं तो उनको देखना चाहिए ना बिल है। पुलिस का काम मात्र ये है कि चोरी का माल पकड़ना, इनका काम ये नहीं है या टैक्स वाले बुलाओ, इनकम टैक्स वाले बुलाओ, उनको सुब्रत करो, ये करना नहीं आई। ये तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये माल चोरी का है या चौकारी का है। हमारे यहाँ के 2 व्यापारी को बुलाओ, वो आपको प्रमाणित करके देंगे, हम लिखित में देंगे कि ये माल हमारे व्यापारी का है और साहूकार का माल है। फिर माल को छोड़ना पड़ेगा। अभी हमको बोल रहे आचार संहिता चल रही, आचार संहिता व्यापार पर नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। करोड़ों रुपए का आज हमारे व्यापारी का नुकसान हो रहा है। आज मैं एक बात बताऊं, आपका 1 किलो सोना रुक गया, किसी का 2 किलो रुक गया, किसी का 500 ग्राम रुक गया, किसी के चांदी 25 किलो रुक गए, 50 किलो रुक गए। अब वो 2 साल नहीं मिलेगी, 3 साल नहीं मिलेगी, 5 साल नहीं मिलेगी, वो कैसे व्यापार करेगा? छोटा व्यापारी मर रहा है, इस चीज को कोई नहीं सोच रहा है। मैं आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को उन अधिकारियों को पहुंचा दे कि आप हमें कमजोर नहीं समझे। हम व्यापारी वर्ग को कोई लेना देना नहीं है किसी राजनीतिक नेता से या राजनीतिक से। हम तो जो आता है उसका स्वागत है, कोई भी आओ, हम तो हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं हर नेता से हमारी आकांक्षा ये है कि हमारे व्यापारी को सहयोग मिले, आप द्वारा हमारे व्यापारी व्यापार करे और उनको गलत न पकड़ा जाए, उनको छोड़ा जाए। हमने ये निर्णय लिया अभी कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे। ये आपको और हमारे परिवार के लोग भी नहीं देंगे, हमारे यहाँ बेचने वाला मुनीम भी नहीं देगा, हमारे अन्य भी जो साथी हैं उनको भी हम कहेंगे कि हम अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो हम हमारे नुकसान को सहन करेंगे नहीं, इसलिए मतदान नहीं करेंगे। और साथ में एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश सराफा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और संरक्षक हूँ मध्य प्रदेश संघर्ष समिति व्यापारी का। अगर यदि इन लोगों ने सोमवार मंगलवार तक हमारा जिन व्यापारियों का माल पकड़ा गया है, अगर यदि नहीं दिया गया तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, वो मेरी बात आप पूरे जिला प्रशासन को पहुंचा दें। और मैं व्यापारी बंधु कहता हूँ, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे लोग वो फेरी करने वाले व्यापारी भी हैं, उनका माल जब्त किया जा रहा है। तो 1 नंबर का माल है, उसमें बिल है, तो फिर आप क्यों उसको पकड़ रहे हैं?
पुलिस प्रशासन जो पकड़ रहा है उसका ये अधिकार ही नहीं है। उसका तो इतना अधिकार है कि आपने पकड़ा, ये माल चोरी का है कि नहीं है ये बताओ। अगर ये पुष्टि अगर प्रमाणिकता कराना है तो आप हमारे सराफे के 2 पदाधिकारी को बुलाएं और प्रमाणिकता करा लें, लिख के लेना हमसे कि भाई ये व्यापारी है, ये व्यापारी का माल है। अब वो व्यापारी का माल पकड़ते हैं, उसमें बिल भी है, 1 नंबर का काम भी है सारा। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस प्रकार से फंसा देती है, कोर्ट में जाओ, 2 साल लगेंगे, 5 साल हो जाएंगे, फिर व्यापारी का माल नहीं निकलेगा तो व्यापारी का कितना नुकसान हो रहा है। ये इसके कारण हमको ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे पूरे हम सराफा की ओर से, और हम मध्य प्रदेश सराफा को भी जगाएंगे, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश सराफा का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ और मैं अध्यक्ष भी हूँ संघर्ष समिति का। तो मेरे सारे व्यापारियों से मेरे को बातचीत करने के बाद बुधवार गुरुवार के आसपास अगर यदि हमारा माल नहीं छोड़ा तो पूरे प्रदेश के अंदर हम आंदोलन करेंगे। अच्छा, कितना किलो, कितने लाखों का गोल्ड पकड़ा है, कितना चांदी पकड़ा है, कितने व्यापारी हैं? 50 करोड़ के लगभग है। अब हमारे ये जो चांदी का जो व्यापार है हमारा, वो राजकोट से माल आता है, और हमारे जो है हमारी लोग बहुत सारे माल लेके आते हैं, हमारा आंगड़िया लेके आता है, हमारा मुलिम भी लेकर आता है, तो उसमें बिल रखते हैं ना। तो फिर आप हमारे बिल का माल आप जब्त कर रहे हो, किस कारण से आप जब्त कर रहे हो, और माल क्यों नहीं दे रहे हो व्यापारी का? आज हमारा व्यापार सब चौपट हो रहा है। दीपावली का समय है और दिवाली के समय में हमारी गिराकी चलेगी। हम बरसात के समय में 4 महीने हमको ऐसे ही घर पे बैठना पड़ता है। हमारा दाल रोटी का काम जो है बड़ी मुश्किल से बरसात में चलता है, और उसके बाद जब हमारी कमाई का टाइम आता है तो हमें जिला प्रशासन मार रहा है, हमारा माल जो है जब्त हो रहा है। क्या करेगा आदमी? अब यहाँ से व्यापारी शिवगढ़ जाता है, भाजना जाता है, आसपास के क्षेत्रों में जाता है, यहाँ का व्यापारी वहाँ जाके व्यापार करता है, तो आप बीच में पकड़ लोगे। अरे भाई वो उसका दुकान का माल ले जा रहा है ना, वो लिख के ले जा रहा है कि मेरे दुकान से मैं 25 किलो माल ले जा रहा हूँ, आज मैं बाजार में वहाँ बेचूंगा, वहाँ जाके वो गिराक अगर माल लेगा तो ही तो बिल कटेगा ना। भाई गिराक को बिल कब काटेगा? तो छोटे मोटे व्यापारी जो फेरी वाले वो भी मर रहे हैं, बड़े व्यापारी जो है हमारे उनका माल भी पकड़ा रहा है, उनका भी व्यापार चौपट हो रहा है। पर हमारे जो माल जो पकड़ा जा रहा है ना, वो गलत पकड़ा जा रहा है, इसलिए हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन, चुनाव आयोग इस बात पर ध्यान दे कि हम माल नहीं पकड़े, और जो माल पकड़ा गया है वो हमारा जो बिल वाला माल है 1 नंबर का, वो सारा हमारे व्यापारियों को बुला करके दे। हमारी यही मांग है, अन्यथा हमारा जो है चुनाव बहिष्कार का आंदोलन चलेगा, रतलाम से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में होगा। अच्छा, दूसरी चीज, पत्रकार वार्ता को संबोधित करते समय सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष झमक भरगट एवं उपाध्यक्ष विशाल डांगी और रतलाम सराफा एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। रतलाम से एजी न्यूज के लिए चीफ एडिटर प्रशांत गोयल और प्रारंभ दुबे की रिपोर्ट। अभी जो आपने आंदोलन कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? अभी जो आंदोलन कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? शासन द्वारा हम व्यापारी, हमारा जो मैन्युफैक्चर है बॉम्बे भी है, राजकोट भी है, हम बॉम्बे से भी माल बनवाते हैं, राजकोट से भी माल बनवा के यहाँ विक्रय करते हैं और लीगल पूरा जीएसटी टैक्स भर के माल मंगवाते हैं। अभी प्रशासन द्वारा सिक्वल गाड़ी जो बेकायदा ई बिल से जनरेट होकर टैक्स भर के यहाँ आई, उस गाड़ी को पकड़ लिया। पिछले 7 दिन से हम व्यापारी उसके लिए जाके आदरणीय एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से जाके मिले, उनसे निवेदन किया कि आप चेक कीजिए, अगर लीगल माल है तो आप इसे रिलीज कर दीजिए, इनलीगल है तो जब्त कीजिए। कितना माल अभी इन्होंने जब्त किया हुआ है? उसमें तकरीबन 45 व्यापारियों का सामान है और अमाउंट तो कुछ करोड़ों में है। नहीं, वजन में कितना होगा? वजन मतलब अगर समझे तो भी किलो 10 किलो ऊपर ही माल है। आपने प्रशासन के अलावा और कहीं भी बात की? नहीं, हमने प्रशासन से जाके मुलाकात की और कलेक्टर साहब, एसपी साहब से मिले और उनसे निवेदन किया कि आप ये माल रिलीज कीजिए। तो इन लोगों पिछले 8 दिनों बाद भी उन्होंने इस माल को रिलीज नहीं तो किया। जवाब क्या मिला आपको? ये आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, ले रहे हैं जांच की। तो अगर ये माल रिलीज नहीं होता टाइम पे तो उसके आगे आप क्या करेंगे? अभी हमने मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है कि अगर शासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम विधानसभा चुनाव, जो लोकतंत्र का महापर्व है, मजबूरन और मतलब बड़े ही दुख के साथ हम इसका बहिष्कार करें। आपका नाम बता दीजिए। विशाल डांगी, उपाध्यक्ष सराफा।